ادارے سیاست نے 1994 میں عابد علی خان ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے اردو دانی، زبان دانی اور اردو انشاء کے امتحانات شروع کیے تھے، جس سے غیر مسلم اور غیر اردو دان طلبہ اور طالبات اعلیٰ سرکاری عہدیداروں بشمول IAS اور IPS عہدیداروں نے بھی شرکت کرتے ہوئے اس سے استفادہ حاصل کیا اور اردو سیکھنے میں اپنی دلچسپی ظاہر کی۔ اس طرح اب تک 10 لاکھ سے زائد طلبہ مرد و خواتین نے روزنامہ سیاست کے عابد علی خان ایجوکیشنل ٹرسٹ کے زیر اہتمام اس امتحانات میں شرکت کرتے ہوئے سرٹیفکیٹ حاصل کیے ہیں۔ سال میں 2 مرتبہ اس امتحانات کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے اور ہر امتحان میں ریاست تلنگانہ کے ساتھ ساتھ پڑوسی ریاست کرناٹک اور مہاراشٹر کے کچھ حصوں میں بھی اردو امتحانات لکھے جاتے ہیں اور قریب 80 سے 1 لاکھ طلبہ شریک ہوتے ہیں۔ گزشتہ مہینے منعقد ہوئے اردو دانی، زبان دانی اور انشاء کے امتحانات کے سرٹیفکیٹس کے اجرائی عمل میں لائی گئی اور اس خصوص میں سیاست دفتر کے احاطے میں عابد علی خان ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس تقریب کی صدارت پروفیسر اسے شکور نے کی اور مینیجنگ ایڈیٹر سیاست جناب ظہیر الدین علی خان مرحوم کے دونوں فرزندان اصغر علی خان اور فخر الدین علی خان کے ہاتھوں سینٹرز کے نگران خواتین و حضرات میں اسنادات تقسیم کیے گئے۔ پیش ہے اس خصوص میں اس پروگرام کے کچھ جھلکیاں اور مقررین کے خیالات۔ بیورو رپورٹ سیاست.com۔ پڑھتے ہیں اور عامر علی خان صاحب نے یہ کہا کیونکہ وہ آؤٹ آف اسٹیشن ہے، انہوں نے کہا کہ آپ میری نمائندگی کریں اور آپ میری طرف سے جو ہمارے انچارج ہیں سینٹرس کے ان سے خطاب کریں، اور انہوں نے جو کچھ کہا میں بھی آپ کو ان سے شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اور یہاں پر جناب
असगर अली खान साहब मौजूद हैं, फखरुद्दीन खान साहब मौजूद हैं। और जैसा कि मैंने बताया है कि जब भी कुछ इस तरह के काम होते हैं, इनकलाबी काम होते हैं या मिलत को जगाने का मामला आता है, तो ज़हीर साहब का नाम ज़रूर लिया जाता है और हमारे लोगों पर उनका नाम ज़रूर आता है, क्योंकि जब भी वो देखते थे कि मिलत सो रही है तो उसे जगाने की वो कोशिश करते थे। और आज मुझे यकीन है कि फ़लस्तीन का जो मसला है उस पर कुछ ना कुछ वो ऐसा कर दिखाते थे जिससे लोगों में शऊर बेदार हो और हमारे बच्चे जान सके कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है और किस तरह वहाँ के हमारे जो फ़लस्तीनी भाई हैं उन पर जुल्म किया जा रहा है। तो बहरहाल आपको बताने का मकसद ये है कि बहुत खुशी की बात यह है कि यहाँ पर हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ भी मौजूद हैं। और अहम बात यह है कि औलाद के लिए या इंसान जो होता है उसके लिए माँ की जो गोद होती है वो उसकी पहली दरगाह होती है। और अल्लाह के फजल करम से जहाँ तक इन माओं का और हमारे बहनों का, बेटियों का सवाल है, इन लोगों ने जिस तरह सियासत के उर्दू के फ़रोग़ में अहम हिस्सा लिया है, ये लोग भी उसी तरह का हिस्सा अदा कर रहे हैं। उर्दू ज़बान का और सियासत के फलाई कामों का बड़ी तफसील से उन्होंने जिक्र किया। कल मुझे हमारे लिखा साहब ने कहा था कि आज ये तक़सीम असनाद का जलसा है, इसमें शिरकत करना है, क्योंकि इन इम्तिहानात का ताल्लुक़ आबिद अली खान एजुकेशनल ट्रस्ट और इदारे अदबियात उर्दू से भी है। इन इम्तिहानात का ताल्लुक़ देखिए, मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने की बहुत बड़ी अहमियत है। हम सारी तारीख उठाकर देख लें तो हमको अंदाज़ा होता है कि जितने भी सारी दुनिया में कामयाब तरीन लोग हैं वो उनकी इब्तदाई तालीम मादरी ज़बान में हुई थी। तो मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने से एक तो फ़ायदा ये होता है कि आसानी से बच्चे को समझ में आती है वो चीज़ जो कि उनके असातिज़ा उनको समझाना चाहते हैं, फिर उसको समझ के वो उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक इन इम्तिहानात का ताल्लुक़ है, ज़बानदानी, उर्दू दानी, ज़बानदानी, इंशा, ये इम्तिहानात 1994 में आबिद अली खान ट्रस्ट के ज़ेर तमाम शुरू किए गए हैं। दरअसल इन इम्तिहानात का आगाज़ 1938 में हुआ था। 1938 से मुसलसिल ये इम्तिहानात मुनक़िद किए जा रहे थे, लेकिन आबिद अली खान एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर तमाम इन इम्तिहानात को मुनक़िद करने का जो सिलसिला जारी रहा, उसके बाद से लाखों तलबा और तालिबात इन इम्तिहानात में हिस्सा लेकर ज़बानदानी, उर्दू दानी, ज़बानदानी के बाद इंशा, इंशा के बाद फिर माहिर, माहिर के बाद आलिम, आलिम के बाद फाजिल। फाजिल जो इम्तिहान है वो इंटरमीडिएट के इक्वल इम्तिहान था फाजिल का। अभी हाल ही में कुछ अरसे से उसकी इक्वलेंसी को कैंसिल किया गया है हुकूमत की जानिब। प्रोफेसर शकूर साहब का बयान और उनके मुताबिक होने के बाद हम जैसे नातीज क्या अमल दखल है कि हुक्म हुआ है। बहरहाल आबिद अली खान एजुकेशन ट्रस्ट और इदारे अदबियात उर्दू की जो खिदमात हैं, एक ज़बान ख़त्म हो रही थी, अल्लाह के फजल करम से उस ज़बान में रूह और जान डालते हुए इस ज़बान को फिर फ़रोग़ दिया है। नाचीज़ भी इदारे अदबियात उर्दू से फासिल किए थे, उसके बाद ग्रेजुएशन किए, एमए किए, उर्दू फंडेड ट्रेनिंग किए, पीएचडी किए। अल्लाह के फजल से हम स्कूल असिस्टेंट उर्दू के हैसियत से गवर्नमेंट स्कूल में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ऐसे सैकड़ों तलबा और तालिबात हैं, रोज़गार से भी मुंसलिक हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उम्दगी के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। से फ़ायदा उठाने की गर्ज़ गायत से शुरू किया गया था कि एक किताब मुरतब की जाए उर्दू की, जिससे बच्चे उर्दू सीख सकें। चुनाचे रज़ीउर रहमान साहब जो डान हाई स्कूल के बानी, उन्होंने किताब लिखी और उसका नाम डान प्राइमर रखा और इससे सिलसिला शुरू हुआ। जब इसमें शौक़ बढ़ता गया, लोगों में दिलचस्पी होती रही, तो उसमें एक किताब मज़ीद इजाफा की गई, उर्दू ज़बानदानी। फिर उसके बाद इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहा। उसके बाद बाज़ लोगों ने, बाज़ अहबाब ने मशवरा दिया, जिस वक्त महबूब हुसैन जिगर साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि बेहतर है। फिर उसके बाद प्रोफेसर
जाफ़र निज़ाम साहब जो इदारे अदबियात उर्दू के सदर थे, उनसे कहा गया, और प्रोफेसर मुगनी तबस्सुम साहब वो मोतमद इदारा थे अदबियात उर्दू के, फिर उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा कि भाई एक हम मीटिंग एक जो है कमेटी बनाएंगे, उसके लिए किताब मुरतब करेंगे। चुनाचे इंशा का आगाज़ हुआ, उसमें 2 किताबें रखी गई। पहले तो इब्तिदा में जवाहर उर्दू के नाम से ही शुरू किया गया, फिर उसके चंद दिन बाद उर्दू में उसमें एक किताब में इजाफा हुआ जो पंचतंत्र के नाम से है।